हम तौहीद वाले हैं, हम शिर्क वाले नहीं हैं, हमारा शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात इन स्टेजों पर बयान की जाती है। मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि अहले सुन्नत के स्टेजों पर अंगुश्ते तनकीद उठाने वाले, जुबानें तान तराश करने वाले, जो इन अहकाम को समझ नहीं पाते, और मेरा नादान आशिक हुजूर का दीवाना, वो कहते हैं उन्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात, उन्हें हुजूर का ये मकाम नजर क्यों नहीं आता। हाँ, क्यों नजर नहीं आता, क्यों ये बातें समझ में नहीं आती। याद रखो, उन्हें नजर क्यों नहीं आता, क्यों? क्योंकि जब नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। क्या सुनने आपने क्या अर्ज कर रहा हूं, ये देखना पड़ेगा कि देखने वाला कौन है। हाँ, जब कोई बदअकीदगी की पस्ती में बैठकर देखता है उसका नजारा और होता है, और जब कोई इश्क की बुलंदी में बैठकर देखता है उसका नजारा और होता है। हाँ, उसका देखना और होता है, वो और चीज देख रहा है। देखिए, एक शख्स एक कुएं में बैठकर, हाँ, कुएं की गहराई में बैठकर ऊपर देखता है, उससे पूछो आसमान कितना बड़ा है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कुएं के ढक्कन बराबर है। हाँ? उससे पूछो आसमान कितना बड़ा है, वो कहेगा जितना कुएं का ढक्कन है इतना आसमान। क्योंकि वो पस्ती में बैठकर आसमान को देख रहा है, लेकिन उस कुएं के ऊपर बैठकर कोई आसमान को देखेगा, उसका नजारा और है। क्योंकि नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। वो कहेगा हर तरफ आसमान ही नजर आ रहा है। जो नीचे बैठा कहता है यार मैं भी दो आंखें रखता हूँ, तू भी दो आंखें रखता है, तू भी उसी आसमान को देख रहा है, मैं भी उसी आसमान को देख रहा हूँ, मुझे तो कुएं के ढक्कन बराबर देख नजर आ रहा है, वो अकल का ढक्कन। हाँ? वो अपने आप को नहीं देखता। ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी हकीकत देख, अपनी रियलिटी देख, अपना बैठना देख, अपनी जगह देख, अपनी हैसियत देख, अपना मकाम देख। तू क्या है, मुकाबला उससे कर रहा है जो कुएं की बुलंदी पर बैठा है। तू क्या देखेगा जिसने कुरान का इल्म नहीं पढ़ा, हुजूर की हदीस का इल्म नहीं पढ़ा, सूफिया के महकदाए तरबियत से महरूम रहा, उसे क्या नजर आएगा। लेकिन जो ख्वाजा की बारगाह में जाता है, जो गौसे आजम की बारगाह में जाता है, जो दाता अली हजवेरी के महकदाए तरबियत का फैज़ याफ्ता है, जो निजामुद्दीन औलिया के महकदे से इश्क की शराब पीता है, उसे फिर सब कुछ नजर आ जाता है। क्योंकि उसमें उसे अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है औलिया के कदमों के सदके। झुकता है, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है औलिया के कदमों में। क्यों? कुछ करीब आकर भी दूर रहते हैं, कुछ करीब आकर भी, क्योंकि अनानियत है, नफ्स है। मैं कहता हूं अगर अपने मुर्शिद के करीब आए हो ना, तो फिर दिलों को दिलों से मिलाना पड़ता है। हाँ, दिलों को दिलों से मिलाना पड़ता है। क्यों? दिल मिलाना जरूरी है, दिल मिलाना जरूरी है। दिल मिलेगा तो बात बनेगी। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मोटे मोटे पेट रास्ते में आ जाते हैं। हाँ, लालच आ जाता है रास्ते में, सीने को सीने से मिलने नहीं देता। पेट आ जाते हैं ना रास्ते में, लालच आ जाता है, दौलत आ जाती है, माल आ जाता है, शोहरत आ जाती है। अनानियत के बुतों को पाश पाश करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अपने मुर्शिद के कदमों में बैठ के इश्क और मारिफत के खजानों को हासिल करता है, फिर उसकी बुलंदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो उससे पूछो जो कुएं की पस्ती में बैठ के आसमान को देखेगा, उसे आसमान कुएं के ढक्कन के बराबर नजर आएगा। और जो कुएं के ऊपर बैठ के आसमान को देखेगा, उसे हर तरफ आसमान ही नजर आएगा। तो मुझे कहने दीजिए, जो बदअकीदगी की बस्ती में बैठ के आका की अजमतों को समझने की कोशिश करेगा, वो मकाम मुस्तफा को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो अकीदाए अहले सुन्नत की बुलंदी पर बैठ के आका की अजमतों को देखेगा, उसे हर तरफ रहमतुल आलमीन का नजारा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफाते मुस्तफा। देखिए, समझिए इस बात को। दोपहर के वक्त, ऐन दोपहर के वक्त आप सूरज को देखें, लेकिन काला चश्मा पहन कर देखें। इंतहाई डार्क ग्लासेस, इंतहाई स्याह ग्लासेस पहनकर, काली ऐनकें पहनकर, डार्क ग्लासेस, शदीद स्याह ग्लासेस पहनकर तुम देखें, आप देखें सूरज को, तो क्या आपको सूरज का नूर नजर आएगा?
सूरज की रोशनी नजर आएगी? नहीं। क्या नजर आएगा? तुम्हें सूरज की टिकिया तो नजर आएगी, लेकिन सूरज का नूर नजर नहीं आएगा। अब कोई कहे कि सूरज नूर नहीं है, मुझे तो सूरज की टिकिया नजर आ रही है, हम कहेंगे तेरा कसूर नहीं है। ये काला रंग भी क्या असर रखता है, जब आंखों पे चढ़ जाता है ना तो फिर नूर नजर नहीं आता। आज सिद्दीक अकबर की ऐनक लगा के, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की इश्क की ऐनक लगा के आका के हुस्न को देख, फिर तू नहीं कहेगा हमारी तरह है, फिर तू नहीं कहेगा कि मुझे फकत जिस्म नजर आ रहा है। जिस तरह काली ऐनकें पहनने वाला सूरज को देखे उसे सूरज की टिकिया नजर आती है, नूर नजर नहीं आता। इसी तरह जो गुस्ताखी की ऐनकें पहन के आका को देखे उसे अपनी तरह नजर आते हैं, लेकिन जो सहाबा की इश्क की ऐनक पहन के उसने मुस्तफा को देखे उसे फिर हर तरफ नूरे मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे फिर नूरे मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। हाँ? लोग कहते हैं कि नजर क्यों नहीं आता, इन्हें क्यों नहीं समझ में आता, ये तो देखो कि देखने वाला कौन है। हाँ? इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ता देखें, एक होता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकामे उलूव। क्या है? मकामे उलूव, बुलंद मकाम। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, कुछ चीजों, कुछ मखलूकात ऐसी होती हैं जिन्हें नूर नजर नहीं आता, उनका कसूर नहीं है। क्यों? कुछ चीजों को नूर नजर नहीं आता। कैसे? चमगादड़ को नूर नजर नहीं आता, हाँ? बैट्स को नूर नजर नहीं आता, उसे रोशनी नजर नहीं आती। रोशनी को देखते हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं। हाँ? उल्लू को नूर नजर नहीं आता। क्या सुनने आपने क्या अर्ज कर रहा? हाँ? उल्लू को नूर नजर नहीं आता। अब वो कहे कि नूर है ही नहीं, क्योंकि उसे नजर नहीं आता। उल्लू को नूर, अब कुछ तहकीकात बताती है कि कुछ कुछ नजर आ जाता है, कुछ कुछ नजर आता है। हाँ? मैंने एक बयान किया तो एक शख्स ने कहा कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, उल्लू को कुछ कुछ नजर आता है। मैंने कहा जितना उसे नजर आता है ना उतना तुम्हें भी नजर आता है। तुम कहते हैं नूरे हिदायत है, नूरे हकीकी नहीं है, नूरे हिस्सी नहीं है। हम कहते हैं हाँ, उल्लू की कैटेगरी में तुम आ ही जाते हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। हाँ? क्योंकि उल्लू को नूर नजर नहीं आता। तो अगर कोई कहे हमें नूर नजर नहीं आता, तो ठीक है, हम समझते हैं क्यों नजर नहीं आता। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते का फर्क है, वह ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ता है ना, महरम मुजरिम। हाँ? एक, अब मैं कल वो बयान था मेरा वहाँ अलीगढ़, तो अब चूंकि मेरी पूरी तफसीर कुरान के लेक्चर्स यूके में हर हफ्ते बयानात होते हैं, तो सारे बयानात इंग्लिश में होते हैं। और जब हिंदुस्तान आता हूँ, पाकिस्तान आता हूँ, तो फिर वो जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल वो रवानी जुबान में पैदा करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। तो मैं कल वहाँ अलीगढ़ में बता रहा था, अभी मैं फॉर्म में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कि अब हिंदुस्तान का माहौल, फिर वहाँ पर ये मुश्किल हो चुकी है। मेरी पहली जुबान उर्दू नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। वहाँ बयानात, आम गुफ्तगू, मजालिस में गैदरिंग्स, तफसीर कुरान, डेली लेक्चर्स, कम्युनिकेशंस, डिबेट्स, सारा वो इंग्लिश में ही होता है। तरबियत की सारी नशिस्तें इंग्लिश में होती हैं। अच्छा, जब फिर पाकिस्तान आना होता है तो उसमें फिर थोड़ा अंदाज बदलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत के लिए इतने तो आपको शेर समझ आते ही होंगे ना। हम दुआ लिखते रहे, हाँ? वो दगा पढ़ते रहे, हाँ? एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ते का फर्क है। तो मैंने कहा कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक उल्लू ने उलूव को गुलू समझ लिया, गुलू समझ लिया। उलूव और गुलू में एक ही नुक्ता है। हाँ? एक उल्लू ने उलूव को गुलू पढ़ लिया। तो ये है, हाँ, उल्लू भी है, उलूव भी है, गुलू भी है। तो ये है फर्क। इसलिए उन्हें नजर नहीं आता, इसलिए वो देख नहीं पाते। हम कहते हैं देखना चाहते हो तो फिर इश्क की आंखों की जरूरत है। और इश्क की आंखें, मोहब्बत की आंखें कैसे मिलती हैं मेरे दोस्तों? सच्चा अकीदा भी चाहिए। सच्चा अकीदा, हकीकी अकीदा अहले सुन्नत व जमात। अकीदे में अगर जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, इसलिए जिनकी अकायद में फर्क है, कोई कहता है जिंदा हैं, कोई कहता है नहीं हयात नहीं है,
सब अपने आप को हनफी भी कहते हैं, मुकल्लिद भी कहते हैं, इमाम आजम की तकलीद भी करते हैं, कुछ हयाती बन गए, कुछ ममाती बन गए। और टाइटल साहब सबके एक है। कोई कहते हैं कि कभी कभी मानने पे आ जाएं तो अपने पीर के लिए मान लेते हैं, हमारा पीर कब्र से वापस आ सकता है और अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके हमारे मदरसे के इख्तलाफात को ख़त्म कर देता है। ना मानने पे आए तो हुजूर के लिए नहीं मानते। हाँ, और फिर सारे कहते हैं हम देखते हैं, पता चला देखा किसी ने ही नहीं है। हाँ, जिसने देखा है उसने कहा लम यअति नज़ीर कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसु है तुझको शहेद शरा जाना अनफी अतशिन व सखा का अतम है गैसुए पाक है अब्र करम। और फिर मेहरे अली ने पंजाब में बैठ के कहा मुखचंद बदर शाशानी ये बत चमके लाठ नूरानी ये काली जुल्फत अख मस्तानी ये मखमूर आखी किथे जा लड़िया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, देखने वाले, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाँ, चूंकि हमारे देखने वाले हैं, जुबानें मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात एक ही है। हाँ, जो अकीदा पेश कर रहे हैं वो अकीदा एक है, अकीदे में कोई फर्क नहीं है। हमारे मुजद्दिदीन के नजरियात में कोई फर्क नहीं है। जो अकीदा गोलड़े के मुजद्दिद पीरे मेहरे अली का है वही अकीदा आला हजरत फाजिल बरेली का है। किसी ने कहा वो चिश्ती हैं, ये कादरी हैं। अच्छा, फिर आपस में लड़ने वाले होते हैं बहुत आपस में। हम कहते हैं उसूल में सारे एक, अकीदे में बात वालों में कोई फर्क है वो तो अपनी बात है, वो हम नहीं कहते, लेकिन हमारे अकाबिर उन सब का अकीदा एक है, उनके नजरियात में कोई फर्क नहीं। जो अकीदा आला हजरत फाजिल बरेली का है, सैयदना सिद्दीक अकबर के मुतालिक, वही पीर मेहरे अली का है, वही पीर मेहर अली शाह रहमा का है। जो अकीदा आला हजरत का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के हवाले से है और मौला अली हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु वजहल करीम के मुतालिक है, वही अकीदा पंजाब के मेहरे अली का भी है। फर्क नहीं, क्यों? क्योंकि सब देखने वाले हैं। हाँ, ये कुरान और सुन्नत को भी पढ़ते हैं, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं, लेकिन जितने मुजमा अलैहि उसूली मसाइल हैं उन तमाम में एक हैं। इसीलिए जो बात करते हैं वो भी एक है। वो कहते हैं बस खामे खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। और ये कहते हैं किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ी। एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात। तो कुछ लड़ाने वालों ने कहा आला हजरत ने पीर मेहर अली शाह की नकल की है, ये आपस में मिले हैं। इमाम अहमद रजा ने नकल की है पीर मेहर अली शाह की। हाँ? और उस तरफ से एक आवाज आई, नहीं नहीं, पीर मेहर अली शाह रहमान ने आला हजरत की नकल की है। हाँ, आपस में लड़ने वाले होते हैं ना, हम कहते हैं पता नहीं मिले भी या नहीं मिले। हाँ, पता नहीं मुलाकात भी की या नहीं की, मुलाकात भी साबित नहीं होती, लेकिन तुम कहते हो आला हजरत ने पीर मेहरे अली को देखा और उनके कलाम की नकल की। कोई कहता है पीर मेहरे अली ने इमाम अहमद रजा को देखा, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, न आला हजरत ने मेहरे अली को देखा न मेहरे अली ने आला हजरत को देखा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, दोनों मुजद्दिदीन ने मकीने गुंबदे खजरा को देखा। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे देखने वाले हैं तो तमाम जिंदाबाद। तो आओ मुत्तहिद हो जाएं, उसूल में सब एक हैं हम, हमारे अकायद में कोई फर्क नहीं। और जरा बराबर भी कोई गड़बड़ करेगा ना तो उस सुलह कुल्ली को फिर हम रगड़ा लगाएंगे ठीक ठाक तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हमारी जंग है सुलह कुल्लियों के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसी छुपाने वाली बातें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे हम बयान करते हैं, अलल ऐलान बयान करते हैं। हाँ, ये बातें छुपाते नहीं हैं हम। भाई बर्तानिया में बयान करें, अमेरिका में बयान करें, पूरी दुनिया में बयान करें, तो अपनों में क्यों नहीं बयान करेंगे? हाँ, तो कोई सुलह कुल्ली उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इज्तिनाब करें, बचते रहें और अपनी औलाद को बचाते रहें। यही मनहज है सरकार आला हजरत का, यही मनहज है हुजूर ताजु शरिया का, हमारे हर अकाबिर का यही मनहज है, यही मनहज है तमाम मशाइख चिश्त अहले बहिश्त का, यही मनहज है तमाम सिलसिला आलिया कादरिया के बुजुर्गों का, नक्शबंदिया के बुजुर्गों का, सोरवर्दिया के बुजुर्गों का। लेकिन ये भी याद रखें, एक अहम बात आपको बता दूं, अब बातों से बातें निकल रही हैं, पता नहीं मौजू क्या था। हाँ, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं।
दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। हाँ, कोई बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। कोई बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। और जिस बात में कोई बात न थी उस बात में इतनी बात बढ़ी, जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें होती हैं। जब बात पे बात आ जाती है तो बात से बात निकली है। तो ये बात भी आपको बता दूं, वो बात क्या है? बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जज्बाती। शेख हद्दाद रहिमहुल्लाह ने एक बड़ा अहम उसूल बयान किया है, एक बड़ा अहम प्रिंसिपल बयान किया है, एक कायदा दिया है। वो कहते हैं कि कुछ लोग नेचुरली मिजाजन जज्बाती लोग होते हैं, बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। अब देखिए ये सूफिया की बात है, बड़ी अहम बातें हैं। कहा वो बदअकीदा का जब रद्द करते हैं ना, तो रद्द में फिर गालियां भी देंगे, जज्बात में आकर अजीब अजीब जुमले कहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें बदअकीदा गुमराह लोगों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करने के लिए सवाब मिले। ये जरूरी नहीं होता। क्यों? ऐन मुमकिन है कि वो बंदा मिजाजन ही अपने अंदर सख्ती रखता है, उसका मिजाज ही ऐसा है, उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो सख्त मिजाज है, तल्ख मिजाज है। तो जब वो गुमराह लोगों पर सख्त जुमले इस्तेमाल करता है उनके खिलाफ, तो मुमकिन है उसे उन सख्ती का सवाब ना मिले। क्यों? कि जब वो सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा है तो मुमकिन है वो कि अल्लाह की रजा की खातिर ना कर रहा, उसके मिजाज में ही सख्ती है। जिस तरह वो गालियां देता है स्टेजों पर, ऐन मुमकिन है घर में अपने बच्चों की जिंदगी भी हराम की हुई हो, अपनी बीवी का जीना भी हराम किया हुआ, घर में भी सख्ती का मुजाहरा करता हो, क्योंकि उसमें उसके मिजाज में सख्ती है। क्या उसकी सख्ती अल्लाह की रजा की खातिर है या दुनिया की खातिर? कभी कभी इंसान के मिजाज में आप सख्ती देखते हैं और वो बदअकीदा का रद्द भी करता है, लेकिन वो इसलिए नहीं करता कि अल्लाह राजी हो, वो इसलिए करता है कि उसके मिजाज में सख्ती है, उसकी आदत है गालियां देना। तो कहा जरूरी नहीं है कि उसके मिजाज की इस सख्ती की वजह से उसे सवाब मिले। कहा सवाब उस वक्त मिलेगा, और उसके लिए भी अपने इखलास को टेस्ट करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने इखलास के मेयार को परखने के लिए, इखलास के तराजू पर अपने आमाल को तोलने के लिए मेयार दिया। मेयार क्या है? जो सख्त मिजाज शख्स है ना, जो बदअकीदा और गुमराह और मुब्तदीन और अहले बिदअत का रद्द करता है, जब अपनों की बारी आती है उनके साथ उसका मामला क्या है? क्यों? आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। कहा चूंकि नेचुरली मिजाजन वो सख्त मिजाज शख्स है, अब मिजाज में सख्ती है, तो जब मिजाज में सख्ती है तो अब उस सख्ती का इजहार करने में उसे क्या तकलीफ होगी? क्योंकि नेचुरली वो सख्ती है उसमें। कहा सवाब का पता उस वक्त चलेगा जब उसका मुआमला अहले सुन्नत के साथ होगा, अहले हक के साथ होगा। जब अहले हक के साथ बात करेगा ना, अब चूंकि मिजाज में सख्ती है, अब उसे अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, और जब मिजाज में बदलने में, मिजाज को बदलने में जिस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उस तकलीफ का उसे सवाब मिलेगा। अब बात समझ रहे हैं क्या अर्ज कर रहा हूं? कि मिजाज को बदलने में दो बंदे बैठ जाए, मूव हो जाए, बैठ जा भाई, बैठ जा। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ, बस अब खामोशी से सुने। अब जी मुझे पता है भाई, अब क्या कर सकते हैं हम। बैठ जाएं भाई, अब बात सुने, बात सुने। मैं कहता हूं कि आपको स्टेज नजर आ रहा है ना, वहां से नजर आ रहा है। अगर नजर नहीं भी आ रहा, आवाज तो पहुंच रही है ना? हाँ, आवाज तो पहुंच रही है ना? तो इतने अरसे से बुला रहे हैं, यहाँ आओ, 6 साल हो गए आपको दावत दे रहे हैं। अब बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि हम छोटे इलाके में रहते हैं, आप नहीं आते। तो हमारा तो भाई ऐसा मिजाज नहीं है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुलाता है आते हैं। लेकिन तहम्मुल से सुने तो सही ना आप। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए हैं, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम, तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम, तकल्लुफ से नहीं, दीदार कीजिए। हाँ, आवाज सुनिए, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। ये बड़ी अहम बात है जो अब तक पहुंचाना चाहता हूं कि सख्त मिजाजी अगर गुस्ताख के साथ है सवाब मिलेगा। जाहिर है कि जो बदअकीदा का रद्द करेगा उसको उस रद्द का सवाब मिलेगा, ये जिहाद है।
लेकिन अपने इखलास का टेस्ट करते रहो कि अल्लाह की रजा की खातिर है या नहीं। कहा टेस्ट करने का एक तरीका यह है कि जब अपनों से मुखातिब होगा ना, अहले सुन्नत से मुखातिब होगा, तो अब मिजाज में सख्ती है तो उस सख्ती को नरमी में तब्दील करने के लिए जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा ना, उस दुश्वारी का उसे सवाब होगा, उस तकलीफ का उसे सवाब होगा। ये तो एक मिसाल है। दूसरी मिसाल क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमारे पीर साहब बहुत प्यारे हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले, इस कदर फरोतनी और इनकिसारी और आजी का पैकर हैं, हर एक के साथ प्यार से बात करते हैं, इतने मीठे हैं हमारे शेख, इस कदर मिठास है उनकी गुफ्तगू में। तो कहा क्या उसे उसकी मिठास का लाजमी तौर पर सवाब मिलेगा कि हर एक से प्यार से मिलता है, मोहब्बत से मिलता है? कहा जरूरी नहीं है। मुमकिन है कि नेचुरली उसके मिजाज में आजी हो, उसके मिजाज में मिठास हो। कहा उसके मिजाज की मिठास का हकीकी सवाब उसे मिलेगा जो नरमी से पेश आता है अल्लाह की रजा की खातिर, क्योंकि हुब भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। हाँ, हुब भी अल्लाह, मोहब्बत भी हमारी अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। कहा पता उस वक्त चलेगा जब वो नरम मिजाज शख्स गुस्ताखों के सामने होगा, बदअकीदा के सामने होगा। उस वक्त भी पीर साहब कहें नहीं हम सबके साथ बैठ जाते हैं, सबके साथ स्टेज शेयर कर लेते हैं, हम तो ख्वाजा खाजगान के मानने वाले हैं, उन्होंने पैगाम मोहब्बत आम किया था, हम तो गुस्ताखों के साथ भी बैठेंगे, बदअकीदा से भी प्यार का इजहार करेंगे। कहा नहीं नहीं, उसके मिजाज में नेचुरली नरमी है, लेकिन वो जो अपनों के साथ भी नरमी का मुजाहरा करता है, उसके सवाब का इम्तिहान उस वक्त लिया जाएगा जब बदअकीदा का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त उस नरम मिजाज पीर साहब को अपने मिजाज के खिलाफ जाकर बदअकीदा का रद्द करेगा, फिर उसे सवाब मिलेगा। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। ये इंसानी साइकोलॉजी में, नफ्सियात के इल्म में, ये जो मिजाज का इल्म है ना, कुछ लोग क्लरिक होते हैं, कुछ लोग फ्लेगमेटिक होते हैं, कुछ लोग मेलनखोलिक होते हैं, कुछ लोग सैंग्विन होते हैं। ये इंसान के मिजाज की 4 किस्में हैं। इन 4 किस्मों के मुताबिक आप अपने आप को देखें, अपना मुहासबा करें। कुछ हमारे लोग जलाली होते हैं, बदअकीदा के सामने जलाल का इजहार करते हैं, लेकिन जब अहले हक अहले सुन्नत के सामने आते हैं तो उसी जलाल का इजहार उनके सामने भी करते हैं, उनकी भी तहकीर करते हैं, उनकी भी तस्लील करते हैं। कहा ऐसा बंदा अगर गुस्ताख का रद्द कर रहा है तो अपने आप से पूछे क्या अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है? अगर अल्लाह की रजा के लिए था तो फिर उसे सवाब मिलेगा, और अगर फकत दुनिया कमाने के लिए, अगर फकत शोहरत कमाने के लिए कर रहा है तो उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। और ऐन इसी तरह कुछ लोग बड़े मुनकसिरुल मिजाज बनते हैं कि हम तो मोहब्बत का पैगाम आम करने वाले हैं। मैं कहता हूं मैं भी तो चिश्ती हूं ना भाई, हम भी ख्वाजा खाजगान के मानने वाले हैं, हम भी चिश्ती मलंग हैं, हम भी ख्वाजा खाजगान की अजमतों के तराने अलापने वाले हैं, लेकिन अकीदे के मसाइल में कभी समझौता नहीं करते, अपनों से प्यार करते हैं और अगयार को फिर मुंह पर सुनाते हैं, उनका रद्द करते हैं, उनको बताते हैं हक क्या है, बातिल क्या है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे शेख में आजी है, नरमी है, तो वो नरमी अपनों के साथ रखे, बदअकीदा के साथ गर्मी का मुजाहरा करना। हाय 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 हाय, अरे क्या अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। जरूरत है अगर ये उसूल हमें समझ में आ जाए, तमाम अहले हक मसलके आला हजरत पर मुत्तहिद हो जाएंगे, तमाम अहले हक मशरबे ख्वाजा खाजगान पर मुत्तहिद हो जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। ये बात समझ लें, ये बात हर एक के लिए है, अवाम अहले सुन्नत के लिए भी है और अकाबिरीन उलमा के लिए भी है। हम अपने आप से पूछते रहें, बार बार अपने आप से पूछें, अपना मुहासबा करें कि अगर रद्द कर रहे हैं तो अल्लाह की रजा की खातिर हो। ये उसूल अगर हमें समझ में आ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। पता नहीं कहां से कहां बात चली गई। हाँ, मैं कह रहा था कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए हम सब चाहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिले, क्योंकि हमारे बुजुर्ग देखने वाले होते हैं। देखिए मैं अब नोट्स बना के आया था, 2-3 नुक्ते लिख के आया था, वो वहीं रह गए, अभी नुक्ते खुले ही नहीं यहाँ के, और पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली गई। मैंने सोचा था कुछ अहम पैगामात, लेकिन मैं आया हूँ, मैंने तो तफसीर कुरान बयान करनी थी, लेकिन आपके जज्बात देखे, आपका जज्बा इश्क और मोहब्बत वाला था, तो मैंने कहा चलो तफसीर कुरान और इश्क और मोहब्बत की ये बातें यहाँ से ही इंशाल्लाह कल जारी रहेंगी। कल की कॉन्फ्रेंस में एक विर्द आपको हुजूर के दीदार का दिए जाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का तरीका क्या है,
हुजूर की ज़ियारत का तरीका क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जिस तरह हमारे मुजद्दिदीन को मिला, उसका पहला स्टेप जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अमल है वो हमारे मुल्क के शाम के एक बुजुर्ग का है कि उनका मुरीद शेख के पास जाता है, अर्ज करता है शेख आका का दीदार करना चाहता हूँ। फरमाया रात के वक्त मेरे घर में आ जा, एक वजीफा दूंगा। कहा कैसा वजीफा है? कहा आ जा, ये एक निराला वजीफा है, एक अनोखा वजीफा है। शेख ने खाने का एहतमाम किया और खाने में पानी भी नहीं रखा और नमक भी खाने में बहुत ज्यादा डाल दिया, नमक भी बहुत ज्यादा डाल दिया और फिर पानी भी खाने में नहीं रखा। अब वो शेख के अदब में, मुर्शिद के अदब में, वो खाना खा रहा है और फिर पूछता भी नहीं कि पानी क्यों नहीं दिया। बहरहाल जिस मकसद के लिए आया था उस मकसद के हवाले से अपने शेख से अर्ज करता है, मुर्शिद आपने फरमाया था कि आका के दीदार का वजीफा दूंगा, तो वो वजीफे का क्या हुआ? तो मुर्शिद ने फरमाया अब तू घर चला जा, यही तेरे लिए वजीफा है। हाँ एक शर्त है, घर जाके पानी नहीं पीना और फौरन सो जाना। उसने कहा ठीक है। घर चला जाता है, पानी नहीं पीता, सो जाता है, सुबह बेदार होता है, फजर के वक्त मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है ए मेरे शेख, ए मेरे मुर्शिद, आपने फरमाया था आका के दीदार का वजीफा देंगे, दीदार तो नहीं हुआ। मुर्शिद फरमाते हैं कि बता क्या तू फौरन घर चला गया था? फौरन चला गया था। पानी पिया? नहीं पिया। फौरन सो गया था? फौरन सो गया था। ख्वाब में कुछ नजर आया? बहुत नजर आया। क्या नजर आया? कहा जहां आंख उठाई कुएं नजर आए, दरिया नजर आए, समुंदर नजर आए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। आपने फरमाया फिर यही वजीफा है, यही विर्द है कि तेरे दिल में पानी की सच्ची प्यास मौजूद थी ना, सच्ची प्यास पानी की मौजूद थी ना, तो अगर पानी तेरी सच्ची प्यास बुझाने के लिए तेरी ख्वाब में आ सकता है तो आका के दीदार की सच्ची प्यास अपने दिल में पैदा कर। आमिना का लाल क्यों नहीं आ सकता? मदीने वाले आका क्यों नहीं आ सकते? कनौज की हसीनाओं के चेहरे देखने की भी तमन्ना है, रात को बॉलीवुड मूवीज भी देख रहे हो और फिर आओ और कहो कि वजीफा दो, आका का दीदार करें। मैं कहता हूँ खानाए दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक करके देख, आमिना के लाल के दीदार की सच्ची तलब अपने दिल में पैदा करके देख। मदीने वाला दीदार कराएगा, आका का दीदार होगा और फिर जब दीदार होगा फिर एक ही आवाज आएगी, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। और मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार आंखों में। अरे जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। आओ आज इरादा करें इस बज़म में, आज हम इरादा करें, हम तज़किया नफ्स की मराहिल तय करेंगे। जो हमारा तहरीक में प्रैक्टिकल मेथड है, गुनाहों के 7 दरवाजों को बंद करने का जो अमली तरीका है। आंखें, ये 7 दरवाजे हैं इंसान के दिल के गिर्द। आंखें, जुबान, कान, हाथ, पेट, शर्मगाह, पाँव, इन 7 दरवाजों पर, ये 7 वो गेट्स हैं दिल के जिनके जरिए अगर ये दरवाजे खुले रहें तो शैतान जहर के तीर दिन में फेंकता है। इंसान तौबा करता है, टूट जाती है, फिर करता है, टूट जाती है, फिर करता है, फिर टूट जाती है। एक वक्त आता है इंसान कहता है यार इस तौबा पर इस्तिकामत हासिल करने का इम्कान इस दौर में नहीं है। होते होंगे बुजुर्ग माजी के दौर में जो दिल को पाक करते थे, लेकिन ये बस मौलवियों का रोला है। लोग कहते हैं लेकिन बदनिगाही से बचा नहीं जाता, गीबत से बचा नहीं जाता। आंख के गुनाह हो रहे हैं, जुबान के गुनाह हो रहे हैं, हाथों के गुनाह हो रहे हैं। यार मैं तो बार बार तौबा कर चुका, लेकिन तौबा टूट जाती है। तो तौबा को कायम रखने का प्रैक्टिकल तरीका जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है उस पर अमल करना शुरू कर दें। एक एक दरवाजे पर 40-40 दिन मेहनत करें। एक मुतलक जनरल तौबा करें, सारे गुनाहों से, दिल के 7 दरवाजों के गुनाहों से तौबा करें और फिर हर दरवाजे पर आंख से आगाज करें। 40 दिन आंख का तज़किया करें। अगर 35 दिन के बाद, 30 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 2 दिनों के बाद आंख का तज़किया टूट जाता है तो फिर 6 सजाएं हैं, 6 रूहानी सजाएं हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, आने वाले दिन का रोज़ा रखना है, अपनी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में देनी है ताकि तकलीफ हो और आइंदा फिर जो है बंदा वो गुनाह न करे। इस पर ऐसे ऐसे बरतानिया में हमारे नौजवान हैं जो कल गैर मुस्लिम थे, ईमान लाए। ऐसे भी वाक़यात हैं कि एक नौजवान की आंखों का तज़किया टूट गया। उसने 40,000 की अपनी गाड़ी, पसंदीदा महंगी तरीन 40,000 पाउंड, यहाँ के 40 लाख रुपए बनते होंगे, गाड़ी वो अल्लाह की राह में दे दी अपने नफ्स को सजा देने के लिए, अपने नफ्स को सजा देने के लिए कि आंख मेरी आंख ने बदनिगाही क्यों की। इसी तरह जब अपने आप को, अपने नफ्स को आप सजाएं देंगे ना,
सजाएं मुकर्रर करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम आइंदा जब नफ्स इंसान को गुनाहों की तरफ माइल करने की कोशिश करेगा तो आप पर कंट्रोल होगा। आप कहेंगे यार दुनिया का इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह अपना पसंदीदा मोबाइल अल्लाह की राह में दे दें, अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में दें, सजा दें, अपने आप को सजा देने का आदी बनाएं।